मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर मोदी, हर हर मोदी। बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही क्या आज़ाद अब वो हुआ। कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस कोई काबिल नहीं तो है भी इस नहीं। 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की उन्होंने बात। दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शबखून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे वहाँ लेकर। पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा वहाँ पर बंदा ही मोदी नहीं है। पहुंच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है, एक जा रहा है एक आ रहा है। लेकिन हमारी आर्मी, अब आपने जैसे बताया कि एटम बम रखे हुए आर्मी है, इतनी आसानी आप से बिलीव करते हैं एटम बम पे? मैं अभी भी मैं तो करता हूँ। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आर्मी है वो इसी चीज़ के लिए बनी है एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो सर हमारा पैसा जंगी हथियार खरीदने और चलाने में चला जाएगा, इकोनॉमी पे कब आएंगे हम? ये तो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उनसे पूछना चाहिए। मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया का। कितना डेवलप हो गया उनका एजुकेशन सिस्टम? अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की कंपैरिजन करूँ तो मुझे लगता है हम 100 में से 70 पे हैं। सपोज़ अगर मैं उसमें 100 से उसको ज़्यादा बता रही हैं। और जो इंडिया है वो हमसे बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है। वहाँ की जो आईटी एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस एआई से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग वहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और प्लस वहाँ पे जो है हमारी गायनी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के बहुत अच्छे हैं। इस स्टेट की कमाई का ज़रिया है। अच्छा। जितने भी बॉर्डर पे चेक पोस्ट बने, ये आवाम के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, ये इन लोगों ने अपने लिए, अपने कारोबार के लिए बनाया है। मतलब अगर कारोबार के लिए नहीं होते तो वज़ीरिस्तान के अंदर जो आजकल हालात आप देख रहे, टारगेट किलिंग भी हो रहे, बम धमाके भी हो रहे, बलूचिस्तान के अंदर आपने इलेक्शन के अंदर देखा है। तो फिर ये जो चेक पोस्ट बनाए इनका फ़ायदा क्या है? हम तो बहुत पीछे हैं। मतलब अगर आसपास की ही कंट्रीज देख लें तो वो लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ पे काम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक वही मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं, वही मैट्रिक पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे बाबा ने मिस्टर चिप्स पढ़ी है। अब आप देख लीजिए कि मतलब मेरे आने वाले बच्चे भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ेंगे। तो हमने कोई इवॉल्व ही नहीं किया, रियल सिनेरियोज ही नहीं किया हमने। बलूचिस्तान के अंदर मतलब ना वहाँ भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना बाकी जो डेवलपमेंट का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह है कि लोग वहाँ तंग आ चुके हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से। क्योंकि ये जो छोटे सूबे हमेशा इन लोगों ने इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया कि इस मुल्क के अंदर जो भी कारोबार हो, जो भी पैसे के ज़रिया हो, तो वो हमेशा इन छोटे सूबों का इस्तेमाल ही करते हैं। करेंगे इंडिया से कैसे ताल्लुकात चाहती हैं? बहुत अच्छे हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, तो वो फिर तो हमारा हमसाया मुल्क है तो उसके साथ हम अच्छे ही ताल्लुकात चाहते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट बार बार एटम बम और जंग की धमकियाँ क्यों लगाती है? करने दो उनको, कर थोड़ी रही है। पैसा चलता है हर जगह पे। हाँ, तो आपने वोट देने, आप वोट जाके पैसा देते हो, वोट खरीदते हो। मतलब एक चीज़ करते हो। मोदी भी इसी तरह है कि जिस तरह जहाँ पे वोटिंग लेनी है जाके गली गली में किसी को 1000 500 यूँ ईच एंड एवरीथिंग जितना वो कर सकता है, ठीक है। कुछ तो लोग अपने उनके अपने होते हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह वोटिंग में है तो ये आपने मिस्टर मोदी पैसे देके वोट हासिल करते हैं तो दुनिया उनको वर्ल्ड लीडर क्यों कहती है इतना? मुझे लगता है कि वो काफ़ी मास्टरमाइंड है और उन्हें कैसे माफिया वो पाकिस्तान में सब चलता है, वहाँ नहीं चलता। जेलों में डालते हैं माफिया को। नहीं, मुझे लगता है कि उनका ऐसा उन्होंने किया हुआ है कि मोदी की, जब तक मोदी है मुझे लगता है वही हुकूमत रहेगी और मोदी रहेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको, ये तो बताएं। क्योंकि वो होता है ना कि एक पावर है, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर है उनके पास, पैसा है कह लो। वो कहेगा मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। ये आप ज्यादती कर रही हैं, वैसे ये आप ज्यादती कर रही हैं। नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। आपके पास अच्छा मुझे केस दिखाएं, कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा हो, कोई सबूत दिखाएं कि जिसमें ऐसा हुआ हो कि अमेरिका में हमारा डॉक्टर गया था, उसको वहाँ पर जेल हो गई। एक तो वो फील्ड में रहकर काम नहीं कर रहा था और वहाँ पर गलत हरकतें कर रहा था। कौन सा डॉक्टर? पूरे वर्ल्ड में देखिए मेडिसिन के हिसाब से बताऊं, क्योंकि मेरी फील्ड है तो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बहुत इज्जत है और उनमें एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर्स के अंदर पाकिस्तानी। और ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि किसी डॉक्टर को कुछ आता ना हो, बल्कि पाकिस्तान की मैं बता रही हूँ कि बहुत मांग भी है भाई डॉक्टर्स की। हमारी पैनाडोल कहाँ से आती है, मेडिसिन वगैरह कहाँ से आती है? पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं, बाहर से भी आती होंगी। कहाँ से आती है हमारी मेडिसिन? इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारी मेडिसिन इंडिया से आती है। फिर क्या हुआ? इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को देख लें आप, वो सबसे ज़्यादा जो उसके
बेहतर हैं ताल्लुकात, वो अमेरिका के साथ हैं। तो आपको पता है वर्ल्ड पावर तो अमेरिका ही है, तो अगर उसके साथ अच्छा है तो सारा ही अच्छा है। तो वो तो अमेरिका को आंखें भी दिखाते हैं। तो बस वो आपस मतलब अगर हम लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम भी करें देन हो कि अगर हमारा कंट्री आगे जाए, लेकिन हम ये हैं कि हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, अपने कंट्री में ऐसा कोई चीज़ नहीं बना रहे कि जो हमारे कंट्री से बाहर जाए या हमारा नाम हो हमारे कंट्री। आप लोग जैसे देख लो बाहर से मेडिसिन भी आती हैं, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन कैनेडा, ईच एंड कहीं भी लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, नथिंग। मतलब आप अपने कंट्री को नहीं करते, वैल्यू अपनी खुद डाउन कर रहे हो, मतलब दूसरे कंट्रीज़ को खुद प्रमोट कर रहे हो। उस तरह हमने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, हमने अपने आप को दिखाया नहीं हुआ। उनको यही लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ IMF से कर्जा मांगता है, और ये गलत है। क्या ये गलत है? ये गलत है। अच्छा कैसे? अब देखें, हमारी अभी हमने अपनी वर्ल्ड में वो रेपुटेशन ही नहीं बनाई हुई, वो पहचान ही नहीं बनाई हुई। हालांकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। कौन सा टैलेंट? हर लिहाज से देख ले, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ उसमें भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बहुत सी अच्छी चीज़ कर सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस था। इंग्लैंड ने क्लोनाइज़ किया था बहुत साल पहले, मतलब अपनी सिर्फ वो लेके आए थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया था सब कॉन्टिनेंट में। इसी तरह लाइक चाइना बहुत साल मतलब बाद क्या बता वो हम पे हुकूमत कर रहा हो। चाइना हम पर हुकूमत कर रहा हो? क्या बात कर रही है? वे क्योंकि उन्होंने अपने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, उनके लोग आगे काम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मे बी हमें कोई फ्यूचर का पता नहीं। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारा दुश्मन नहीं है, नहीं, कोई दोस्त है हमारा। हमारा दोस्त है। मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसे फैसले करे तो जाहिर सी बात है हमारी मदद करेगा। हम भी उनकी मदद करेंगे। अगर हम तभी हम खुद मुख्तार मुल्क बन सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कज़न है, वो जो सा मर्जी जीत गया, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज में आपको दिखा रही कि जो हीरोज है उनको भी शामिल नहीं किया है, उनको एज आ दहशतगर्द उन्होंने पेश किया है, जो कि दोनों के हीरोज को दहशतगर्द शो किया गया है। सी बात है। हजरत बादशाह खान को वो देख ले, कहाँ नजर आते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब्दुल समद खान से कहाँ पे दिख रहा है, खुशाल खान खट्टक कहाँ पे नजर देख रहा है, फकीरी पी हाजी मिर्ज़ा अली खान कहाँ पे नजर देख, कोई नहीं है हमारा जो कि पाकिस्तान के आबादी में उनका बड़ा किरदार था, बड़ा अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया। कश्मीर की आज़ादी में पश्तूनों का सबसे बड़ा किरदार था, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नजर नहीं आ रहा। और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है, कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। जो वो देखा अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। अफगानिस्तान इंडिया में है। हाँ, लोग ये लाहौरी पंजाबी यहाँ के जो भारत के साथ हमारे बॉर्डर है वो सारे खुले रहते हैं। हमने कभी भी ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने बॉर्डर बंद किया, बिजनेस बंद हो गया। अगर देखा जाए अफगानिस्तान के साथ हमारे जो बॉर्डर लगे हुए हैं वो हर वक्त बंद रहते हैं, हमारा उनके साथ बिजनेस नहीं होता। तो हमारा अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा मसला है या हिंदुस्तान के साथ, जो कि पंजाबी नहीं, इंडिया वाला कोला ही बिजनेस खुद करते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। जो मसला है उधर हमारे जो बिजनेस हम करते हैं अफगानिस्तान के साथ वो बंद होते रहते। तो हमारे पास कहते हैं कि हमारा कोई मसला नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हमारे अपने भाई है, जो कि हम खुद ही अफगानी है। इंडिया के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, ये जो इंडिया के साथ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जितने भी बड़ा प्यार हमने देखा है अफगानियों के दिल में इंडिया के लिए, कहते हैं जान दे देंगे भाई है। जब मैच जीते हैं खुश होते हैं, एक अलग सा रिश्ता दिखने को मिलता है। तो मैंने स्टार्ट में यही बातें की कि उन लोगों ने हमें प्यार दिया है, तो जाहिर सी बात है प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। अच्छा, प्यार दिया उन्होंने। इंडियन मतलब पाकिस्तान की लिहाज से मैं बात करता इन्वेस्टमेंट किया बहुत ज्यादा गर्ल्स हूँ, एजुकेशन। बात करता हूँ पाकिस्तान के इन लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया है, जो कि ये लोग मीडिया पे ड्रामा रचाया उन्होंने कि इंडिया के साथ हमारा मसला है। कोई मसला नहीं है, इधर की कोई डोनेशन थ्योरी नहीं है, पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त अगर आप देख ले बड़ी से इंडिया में, भारत में यहाँ के जो मुसलमानों की आबादी इससे दुगना उधर इंडिया में, जो कि उनको कोई मसला